राहुल गांधी ने सेशंस कोर्ट में याचिका दी थी वो खारिज हो गई है। मोदी सर ने मामला जो कि अब मानना का मामला था मौसमी जुड़ गई। मौसमी क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें नेहा कि राहुल गांधी की मुसीबतें और बढ़ने वाली हैं। बड़ी उम्मीद लेके राहुल गांधी गए होंगे सेशन कोर्ट, लेकिन सेशन कोर्ट के जज रॉबिन मोगरा ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। यानी कि राहुल गांधी अभी भी इस पूरे मामले में दोषी हैं और उस याचिका को खारिज कर दिया गया है जहां पे उनके दोषी करार दिए जाने पर स्टे या रद्द करने की मांग थी। यानी कि राहुल गांधी अभी भी इस पूरे मानहानि, आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी ठहराए गए हैं और जितनी जिरा हुई उसके बाद जज ने फैसला दिया, उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है। हम आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ अनिशा लगातार बनी हुई है। अनिशा, उम्मीद बहुत थी कांग्रेस को, लेकिन उम्मीदों पर फैसला उनके मुताबिक नहीं आया। अब यहां से आगे क्या? क्योंकि राहत मिलती तो सदस्यता वापस आती। अब आगे क्या रास्ते हैं, आगे कैसे? जी बिल्कुल, देखिए आज जो हुआ है, अभी खबर बाहर आई है। सौरभ बख्तानिया हमारे जो कॉलीग हैं वो कोर्ट रूम के अंदर है। उन्होंने सिर्फ ये फैसला हुआ है कि डिसमिस कर दी गई है राहुल गांधी की जो याचिका थी। इसका मतलब ये कि अब राहुल गांधी को हाईकोर्ट जाना पड़ेगा, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, क्योंकि सूरत की जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट है यहाँ से उनकी याचिका खारिज हो गई है। इसका मतलब ये कि राहुल गांधी की जो सदस्यता रद्द हुई थी वो अभी कंटिन्यू, वो जो ऑर्डर है वो कभी कंटिन्यू रहेगा। उनको उसके बाद जब हाई कोर्ट जाएंगे तो हाई कोर्ट में यही दलील रखनी पड़ेगी कि क्यों उनकी सदस्यता को बहाल किया जाए, क्यों इस ऑर्डर को स्टे किया जाए। और ऑर्डर जैसे अगर स्टे मिलता है उनको हाई कोर्ट से तभी उनकी सदस्यता को बहाल किया जाए। जानकारी मिल रही है उसके अनुसार याचिका खारिज हो गई है, यानी कि अभी सदस्यता बहाल नहीं होगी, सदस्यता रद्द ही रहेगी। संजय शर्मा जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, ये इस तरह के केसेस में अमूमन क्या होता है? अब अर्जी खारिज हो गई, अब हाईकोर्ट का रुख करेंगे, वहां जाकर किस तरह की राहत की उम्मीद राहुल गांधी कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। राहुल गांधी के वकीलों का यहाँ कहना है कि उनकी याचिका तैयार है और हाईकोर्ट में आज ही थोड़ी देर में उसे मूव कर दिया जाएगा और हाईकोर्ट से ये आग्रह किया जाएगा कि इस मामले की शीघ्र सुनवाई की जाए, क्योंकि जिस तरह से एमएलए एमपीज के मामले होते हैं उनके लिए स्पेशल कोर्ट होती है, वैसे ही वो ये अपील करेंगे कि इस मामले का शीघ्र सुनवाई की जाए। तो ऐसे में अब ये देखा जाए कि क्या हाईकोर्ट तुरंत आज ही सुनवाई करता है या फिर हाईकोर्ट कल के लिए सुनवाई टालता है, ये देखना दिलचस्प होगा। और साथ ही अभी तक राहुल गांधी की सदस्यता पर जो लटकती हुई तलवार है वो हटी नहीं है, वो बरकरार है। तो ऐसे में उनके पास केवल और केवल ऊंची अदालत जाकर गुहार लगाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और जहां तक रही बात पुराने मामलों की, हर एक मामला अपने आप यूनिक होता है। और आपके पास हम लौटेंगे। एक बार फिर बड़ी खबर बता दें, मानहानि केस में राहुल गांधी की अर्जी जो है वो खारिज हो गई है और ये बहुत बड़ी खबर है। अनिशा, एक बार जरा हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए, क्या खबर निकल कर आई, कितने वक्त में ये प्रक्रिया हुई? अर्जी जाते थोड़ी देर बहस हुई, उसके बाद खारिज हुई या सीधे खारिज कर दिया गया? और अब राहुल गांधी की मुसीबतें कितनी बढ़ रही हैं, क्योंकि हाईकोर्ट का रास्ता, वहां पर कितना आगे प्रक्रिया होगी, सदस्यता लौटेगी नहीं लौटेगी, इस बारे में जानकारी दीजिए। जी 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 देखिए शुभांकर, आज अर्जी पर सुनवाई नहीं थी, आज सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर आना था। तो जज साहब ने आते ही सिर्फ एक शब्द का ऑर्डर दिया है, डिसमिस। उसके अलावा क्या उन्होंने डिटेल में ऑर्डर में क्या लिखा है वो हमें कुछ देर बाद ही पता चल पाएगा। जज साहब फिलहाल जो आरपी मोगरा साहब हैं वो सिर्फ डिसमिस शब्द कह के अंदर वापस चले गए हैं। लेकिन राहुल गांधी की मुसीबतें अभी बाकी हैं, उनको अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। सर, अब हाईकोर्ट एक कन्विक्शन ऊपर स्टे ऑर्डर मांगे। सर, हाईकोर्ट नामदार अदालत से नहीं आते स्टे ऑर्डर है जी, क्यों नहीं? कन्विक्शन पे स्टे ऑर्डर डिमांड किया था, स्टे ऑर्डर ऑनरेबल कोर्ट ने नहीं ग्रांट किया। तो कोर्ट ने कुछ नहीं किया। कोर्ट ने ओनली जस्ट कोर्ट हैज सेड ओनली वन वर्ड, दैट स्टे एप्लीकेशन इज डिसमिस, अदरवाइज ऑल केस इज पेंडिंग इन द कोर्ट। Now Congress party and Rahul ji will file appeal to stay tomorrow morning in Ahmedabad High Court for stay.
for stay. तो आप सुन रहे हैं शुभांकर, आपने सुना ये अभी कि ये निशित देसाई थे जो कि राहुल गांधी के जमानती भी हैं और यहाँ गुजरात कांग्रेस के नेता भी हैं। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि अर्जी जो है अब हाई कोर्ट जाएगी और यही उनके पास रास्ता भी है कि हाई कोर्ट के पास जाएं, हाई कोर्ट से कहें कि देखिए जिस तरह से 2 साल का कन्विक्शन हुआ है उसको स्टे करना जरूरी है, क्योंकि राहुल गांधी जो है वो एक नेता है, एक चुने हुए नेता है और चुनाव किए गए नेता का अगर आप सदस्यता खारिज करते हैं तो फिर उनको जिन लोगों ने चुना है उनके जो डिसीजन है वोटर्स के राइट पर का आप हनन कर रहे हैं। और यही दलील उन्होंने यहाँ पर कोर्ट में दी थी। सेशंस कोर्ट ने हालांकि साफ तौर पे इस दलील को नहीं माना है। एक शब्द का ऑर्डर आज प्रोनाउंस हुआ है, कोई भी डिटेल नहीं है हमारे पास फिलहाल ऑर्डर की कि जज साहब सिर्फ डिसमिस्ड कहकर उठ गए हैं। लेकिन राहुल गांधी के लिए मुश्किलें बढ़ी, अब उनको हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा और गुजरात कांग्रेस साफ तौर से कह रही है कि कल सुबह तक अहमदाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल होने की पूरी संभावना है। ठीक है, ये बड़ी जानकारी आपकी ओर से दी जा रही है। कल सुबह तक अहमदाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की जाएगी राहुल गांधी द्वारा, क्योंकि कन्विक्शन पर स्टे की अर्जी सेशंस कोर्ट ने खारिज कर दी है। प्रक्रिया महज चंद मिनट्स की। जैसे ही सेशंस कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई, कन्विक्शन पर स्टे की अर्जी को खारिज कर दिया गया, यानी कि अभी फौरी तौर पर राहुल गांधी को राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही। गोपी गांगर मेरे सहयोगी जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ। गोपी, जाहिर तौर पर राहुल गांधी तो यही उम्मीद कर रहे थे कि सेशंस कोर्ट से उन्हें राहत मिल जाए, लेकिन अब दरवाजा खटखटाना होगा अहमदाबाद हाई कोर्ट का। बिल्कुल नेहा देखिए, अब राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट का ये दरवाजा खटखटाना होगा, क्योंकि सूरत सेशंस कोर्ट लोअर कोर्ट का फैसला था जिसे सेशंस कोर्ट में चैलेंज किया गया था। अब सेशंस कोर्ट ने भी राहुल गांधी का जो एप्लीकेशन है, जो स्टे मांगा गया था, उनकी सजा पर जो स्टे मांगा गया था, जो 2 साल की सजा लोअर कोर्ट ने राहुल गांधी को सुनाई थी मानहानि के मामले में, उस पर अब स्टे देने से इनकार कर दिया, उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है। तो अब राहुल गांधी के पास अगर लीगल वे में देखने जाए तो जो रास्ता है वो गुजरात हाई कोर्ट का है। और जिस तरीके से हमारे संवाददाता संजय सिंह बता रहे थे कि सीधा अब जो है राहुल गांधी गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। गुजरात हाई कोर्ट में आज एप्लीकेशन मूव करेंगे और एप्लीकेशन मूव करने के बाद गुजरात हाई कोर्ट से एक डेट तय की जाएगी जिसपे राहुल गांधी को लेकर कब किस दिन सुनवाई होगी, ये सारी चीजों की साफ हो जाएगा। लेकिन जो आर्ग्यूमेंट्स किए गए थे, जिस तरीके से 13 तारीख को एक पूरा दिन राहुल गांधी की जो पिटीशन है उस पे आर्ग्यूमेंट हुआ था, सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक लगातार दोनों ही पक्षों की ओर से आर्ग्यूमेंट हुई थी। जो एडवोकेट चीमा है, जो राहुल गांधी की ओर से वहां पे अपीयर हुए थे, उन्होंने अलग अलग ऐसे आर्ग्यूमेंट्स भी किए थे कि राहुल गांधी को सजा महज 30 मिनट के अंदर ही सुना दी गई, क्योंकि दोषी ठहराया गया, उसके 30 मिनट के भीतर ही सजा सुनाई गई और सजा सुनाते वक्त सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया गया। लेकिन चीमा का जो एडवोकेट चीमा थे, जो राहुल गांधी की ओर से पेश हुए थे, उनका ये साफ कहना था कि जिस तरीके से कोर्ट ने जो स्टेटमेंट सजा सुनाई वो काफी हार्श थी और अब जो सजा पर स्टे का एप्लीकेशन था राहुल गांधी का, उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। तो अब राहुल गांधी के पास अगर कोई आगे कानूनी तौर पर रास्ता बचा हुआ है तो वो गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना है। तो राहुल गांधी की मुसीबतें फिलहाल उसका खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। राहुल गांधी को बिल्कुल गोपी, आप लगातार नजर बनाए रखिए क्योंकि सोमवार को कहा जा रहा है शायद वो वहां पहुंचेंगे। लेकिन संजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, 23 मार्च को फैसला आता है, उसके बाद 13 अप्रैल को दोनों पक्षों को सुनाता है। आप कानून के जानकार भी हैं, लगातार आप ऐसी खबरें कवर करते हैं। दलीलों में कहां कमी रह गई जो जब फैसला आया तो एक वर्ड में कह दिया गया डिसमिस? दलीलों में कितनी कमी रह गई ये तो वकील ये बताएंगे, लेकिन ये तय है कि राहुल गांधी के वकील अपनी बात से कोर्ट को इंप्रेस करने में कामयाब नहीं रहे और कोर्ट उनकी दलीलों से कतई संतुष्ट नहीं था। लिहाजा कोर्ट ने उनकी सारी दलीलें दरकिनार कर दी हैं और साथ ही जो फैसला सुनाया है उसमें उनकी अपील ले चलेंगे। ग्राउंड जीरो पर अनीशा मौजूद है। जी अनीशा, आपके साथ वकील पक्ष का कोई मौजूद है जिससे आप बात करके डिटेल्स बता सके, समझा सके? इसके साथ ही मेरा सवाल आपसे ये है कि कल ही गुजरात हाईकोर्ट मूव करेंगे राहुल गांधी या फिर सोमवार तक का समय लगेगा?
देखिए यहाँ पर जो अभी वकील जो है, सीनियर वकील जो है, वो अभी तक बाहर नहीं आए हैं। हालांकि जो कुछ कांग्रेस के लोग हैं जो आए हैं यहाँ पर। सर, क्या हुआ है कोर्ट में अभी? कब तक अपील फाइल? अभी कोर्ट में आगे का रास्ता बाकी है, हम आगे जाएंगे। આખરી ચુકાદો નથી, હજી તો આગળ જવાના રસ્તા ઘણા ખુલ્લા છે અને ન્યાય માટે લડશું. રાહુલજી આ દેશના ન્યાય માટે લડશે, લોકો માટે લડે છે ને લડવાના. हिंदी में बता दीजिए क्या अब आगे का रास्ता है, क्या ऑर्डर में? आगे का जो रास्ता है, हम न्याय माटे लड़ेंगे. राहुल जी देश के माटे लड़ता रहेंगे, लड़ेंगे और न्याय का प्रक्रिया जो आगे की प्रक्रिया है उसमें जरूर तो अब क्या कार्रवाई करेंगे. कोर्ट को अप्रोच किया जाएगा या अब आगे क्या? स्टेप बाय स्टेप जो भी स्टेप लेने का है, ऊपर की फुल बेंच है उसे कहा से. क्यों लगता है आपको कि कोर्ट ने डिसमिस किया? क्या कहा? क्रिमिनल रीजन रहा होगा, क्या रीजन रहा होगा? जो जिसकी वजह से नहीं, कोर्ट ने जो चुकादा दिया है हम संविधान में मानते हैं. आगे का रास्ता बंद तो किया नहीं है, आगे का रास्ता अपनाएंगे. तो आप सुन रहे हैं यहाँ पर कांग्रेस के कुछ नेता हैं, जो लोग यहाँ पर आए हैं, कुछ लोग हैं जो गुजरात कांग्रेस के जो कि यहाँ पर आए हैं. अभी वकील जो है वो बाहर नहीं आए हैं, लेकिन साफ तौर पर ये सामने आ रहा है कि जो सत्र न्यायालय है उन्होंने जो राहुल गांधी के वकील हैं उनकी बात, उनकी दलील को नहीं माना है. हालांकि डिटेल्ड ऑर्डर जो है कुछ समय बाद ही आएगा.